हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी, मैं हूँ अमरजीत और आप मेरा छोटा सा किचन गार्डन देखने आए हो। तो जी, सुबह का टाइम है, 7 बजे का टाइम है और आप देख रहे हो बादल छाए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि परसों रात से लेकर कल तक भी बरसात हुई थी और आज फिर कल शाम को थोड़ा सा धूप निकली थी और आज फिर सुबह सुबह ही बादल घिर गए हैं काफ़ी सारे। तो सब्जियों का होना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि जो उगा रहे हैं छोटे छोटे पौधे होते हैं नन्हे नन्हे से, और पानी पड़ जा रहा है, आंधी तूफान भी आ रहा है, तो पता नहीं कैसा मौसम बन जा रहा है अभी। तो पानी पड़ने से जो है ये छोटी छोटी सी कोमल सी सब्जियां जो निकल रही हैं हमारी पत्ते वाली, तो ये ख़राब हो रही हैं। देख रहे हो आप। मेथी भी, मेथी का तो देखिए वैसे अभी इतना टाइम नहीं आया था। सर्दी में मेथी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये मैंने ना भिगोई हुई थी तो वो डाल दी थी, इसलिए ये मैंने उगा ली थी यहाँ पे। तो फिर वैसे उगाई अच्छी है, लेकिन जो है गर्मी के कारण इसको और पानी पड़ने से ये मर जाती है फिर। तो फिर मेरे पास एक कमेंट कई दिन से आ रहा है कि मैम बताइए मूली कैसे मिट्टी में उगाएं। तो आप देख रहे हो ये मूली उगी हुई है, ये मैंने कुछ दिन पहले ही उगाई थी और ये फ्रूट कंटेनर में उगाई है। तो फिर यहाँ पे देखिए ये फ्रूट कंटेनर होगा लगभग 10 इंच की गहराई का, और इसके अंदर मैंने इसको उगाया है। मिट्टी कम है इसके अंदर, और अभी मैं और भी मिट्टी इसके जो है आसपास चढ़ा देती हूँ जब थोड़ी बड़ी हो जाएंगी मूली। तो मिट्टी आप देख रहे हो हल्की मिट्टी है, हल्की मिट्टी हमें बनानी है, जिसके अंदर हमें जितनी मिट्टी है उतना ही खाद मिला लेना है। जो आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट है वो मिला लीजिए, गोबर खाद है वो मिला लीजिए, तो वो मिला लेना है। मैं तो देखिए जितनी मेरे पास मिट्टी होती है उतना ही मैं गोबर खाद, कम भी होता है तो भी चल जाता है, अगर खाद कम है तो भी चल जाता है। उसके अंदर हल्के के लिए कोई तो कोकोपीट डालता है, लेकिन मैं ये महंगी चीज़ें नहीं डालती हूँ, सस्ता सा काम ढूंढती हूँ जिससे जो है खर्चा ना हो और हमारी जो सब्जियां हैं वो भी अच्छे से हो जाएं। तो मैं इसके अंदर भूसी डाल लेती हूँ। हमारे गांव में पड़ी है घर पे, तो वहाँ से जो है भूसी ले आते हैं, जो कनक होती है गेहूं की उसकी भूसी, और या जो राइस हस्क होती है वो डाल लेती हूँ, चावल की भूसी वो मिल जाती है। यहीं पास में चक्की है, आटा चक्की, वहीं से मिल जाती है, चावल भी पीसते हैं वो। तो फिर हल्की सी मिट्टी बना करके ये चीज़ें डालकर, और राख हो तो अगर आपके पास वो भी डाल सकते हैं, तो उससे हल्की मिट्टी और कीट भी नहीं लगेंगे। तो ऐसी मिट्टी बनाकर गहराई वाले पॉट में आप मूली उगा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने कुछ टाइम पहले मिर्च के दाने डाल दिए थे, बीज डाल दिए थे, तो उग आई थी, अच्छी सी पौध उगी थी, लेकिन जो पानी पड़ा है इसने काफ़ी पौधे ख़त्म कर दिए हैं पानी पड़ने से। और यहाँ पे आपको लाल लाल छोटे छोटे से पौधे उगे हुए दिख रहे होंगे। यहाँ एक भिंडी का पौधा था बड़ा सा, वो निकाल दिया है, और एक यहाँ पे लगा था लाल भाजी का पौधा, वो बड़ा हो गया था, उसमें बीज भी आ गए थे, तो उसके जो जब उखाड़ा तो बीज झड़ गए हैं और वो उग भी आए 2-3 दिन में, बरसात हो रही थी तभी। तो फिर इधर भी बरसात का असर हुआ है, कुछ जो है सब्जियां उग रही हैं, कुछ अभी शायद गल भी जाए मिट्टी के अंदर ही, क्योंकि पानी बरस ही रहा है, अभी भी खड़ा है बरसात जो होने के लिए तैयार बादल। और यहाँ एक मिर्च है, इसके ऊपर भी अच्छी सी मिर्चियाँ पतली पतली सी नई नई सी आई हैं। देखिए कितनी सारी इसके ऊपर नए नए फल आ गए हैं मिर्च के। और फूलों की बहार चल रही है, फूलों वाले पौधों पर देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। और ये पौधा बड़ा सा ये गिर गया था, कल आंधी भी आई थी रात को, परसों रात, तो बरसात में ये कल सुबह जब मैं छत पे आई तो ये गिरा पड़ा था इस साइड, और इसके सारे फूल झड़ गए थे ऊपर से। ये वाइट वाइट फूल खिले हैं, पारिजात का है, तो खिले हुए फूल सारे ही झड़ गए थे, और जो मुरझाए हुए थे वो भी। तो यहाँ गुड़ल है, गुड़ल पर अच्छी ग्रोथ है, इसके फूल भी काफ़ी अच्छे खिलते हैं। और ये बड़ी बाल्टी में मैंने लगा दिया था, दोनों बड़ी बाल्टियों में हो गए हैं, बड़ी बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो इधर है ये क्यारी, जो देखिए ये क्यारी है, इसमें एक बार को खुरपी निकाल दी थी, और फिर उसके बाद फिर अगले दिन बरसात हो गई, तो फिर इसके जो है अभी यही दशा पड़ी है। अभी मिट्टी गिल्ली है और सूखेगी तब इस पर काम किया जाएगा। तो यहाँ देखिए ये गुलाब का पौधा है, और इस गुलाब के पौधे को मैं छोटा सा ही लेके आई थी नर्सरी से, और अभी बड़ा हो गया है, 1-2 फूल हर रोज़ खिलता है। इधर ये बेल है, इस पर भी दोबारा फिर कलियां बन गई हैं,
पर फूल खिलेंगे अभी। और ये मैंने अभी देखिए इसको बदला ही नहीं, कटिंग ही नहीं लगा पाई मैं इस गमले की, तो ये ऐसे ही रह गया है, बस बांध दिया था हल्का सा। तो यहाँ पे देखिए पर्पल हार्ट के कितने अच्छे फूल छोटे छोटे खिले हैं, और ये इतना ज़्यादा फैल गया है। 2 गमले कर दिए थे मैंने इसके, अभी इतना ज़्यादा फिर से फैल गया है। और यहाँ पे ये मिर्च का पौधा भी लदा पड़ा है। अभी मेरे पास मिर्चियाँ भी रखी हैं किचन में, यहाँ से लेके गई थी, ऊपर से जो पौधे उखाड़ दिए थे उन्हीं की मिर्चियाँ, वो ख़त्म नहीं हुई। और यहाँ भी लदे पड़े हैं पौधे मिर्ची से। तो ये बेल नीचे से लेके आए थे मैंने, इसकी कटिंग काट कर नीचे से उखाड़ी थी तब। तो 2-3 गमले मैंने लगा दिए थे, कटिंग लगा दी थी, तो 2 जगह पे हो रही है ये, और अच्छे फूल खिलने लगे हैं। और ये एलोवेरा मैंने एक रख लिया था प्लांट, सारे फेंक दिए थे, अभी इस बार निकाल दिए थे, निकाल कर किचन वेस्ट सॉरी वो जो मैं गार्बेज डालती हूँ खाद बनाने के लिए, तो उसमें डाल दिए थे। और उसके बाद फिर ये देखिए एक के अनेक फिर से बन गए हैं। तो अभी भी बरसात होने की बस ये है कि आने वाली है बरसात, तभी लग रहा है छाया सी हो गई है। तो यहाँ पे मिर्च के देख रहे हो आप कितने सारे फल यहाँ भी इन मिर्चों पर लगे हैं, और इस पर ऊपर से देखिए आप मरोड़िया सा लग गया है, तो इसको मैं कट कर दूँगी ऊपर से पौधे को। और इधर भी ये खड़े हो गए हैं पौधे अच्छे से, फूल इनके ऊपर आ गए हैं, जो नई मैंने उस क्यारी में से यहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे पौधे। और इनमें कुछ सब्जियां लगी हुई हैं, जो सर्दी वाली, लहसुन भी अभी नहीं उगा है। और इसी क्यारी में एक बेल ये आप देख रहे हो बीच में लगी हुई है कद्दू की। ये कद्दू की बेल मैंने इसी में छोड़ दी थी, उखाड़ी नहीं थी, क्योंकि इस बेल पर जो है ग्रोथ अच्छी हो रही थी और फूल भी आ रहे थे। और एक छोटा सा इसके ऊपर फल भी बना हुआ है, देखिए यहाँ पे ये लगा है एक छोटा सा फल। इसको हमने छुपाने की कोशिश की है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर और भी डाल दूँगी कुछ, क्योंकि यहाँ पे इसको स्टूल की सहारे मैंने रख दिया है, और ऊपर से साइडों में इसके ये सरिये लगे हुए हैं जो लेंटर से निकले हुए हैं, और इनको ढका हुआ है थोड़ा सा मंकियों से, तो शायद ये बच जाए। अगर बच गया तो फिर हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए एक पौधा है यहाँ पे बैंगन का, ये भरता बैंगन वाला है बड़े वाला, और ये वृक्ष का रूप इसने ले लिया है, इतना बड़ा हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी ग्रोथ अभी हो ही रही है, और फल क्या पता इसके ऊपर और लग जाएं। तो यहाँ मोतियों से लदा हुआ ये छोटा सा मिर्च का पौधा है, गोल गोल मोती से लगे हुए हैं इसके ऊपर मिर्च के ये फल। और इधर मोती लगे हुए हैं पर्पल हार्ट पर, देख रहे हो ओस की बूंदें इसके ऊपर पड़ी हैं, और ये लग रहे हैं मोतियों जैसे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लेना। तो यहाँ से हम घूम जाते हैं अंदर की तरफ इस फ्रेम के अंदर, और यहाँ से शुरू हो जाती हैं फिर दूसरी सब्जियाँ बेल वाली। तो बेल वाली सब्जियों पर तोरी की जो बेल है इसके ऊपर लगी हुई है। इधर बैंगन के भी कुछ पौधे रखे हुए हैं, क्योंकि बाहर तो मंकी बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, तो इनको अंदर रखा हुआ है। और अंदर फिर जो है बैंगन को इस साइड रख दिया है जिस साइड धूप लगेगी पूरे दिन की, क्योंकि बैंगन को फुल सनलाइट चाहिए होती है। यहाँ पे करेले हैं, और करेले इस तरह से ऊपर पड़े हैं इसके, जैसे कुछ आपको देखिए अच्छे से लग रहे होंगे, जो जाल के ऊपर भी पड़े हैं साइडों में भी, तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इन बेलों पर लगे हुए करेले। तो यहाँ एक बीन्स की बेल भी है, इसके ऊपर फलियाँ लग जाती हैं, थोड़ी बहुत मिल जाती हैं। मुझे क्या करती हूँ, कई बार जब फ्राइड राइस बनाती हूँ तो उसके अंदर डाल लेती हूँ 2-4 फलियाँ जो बीन्स की मिलती हैं इस बेल से, क्योंकि बाहर वाली उखाड़ दी हैं, तो इसके ऊपर 2-4 फली लगी होती है, वो ले जाते हैं हम लोग। कई बार कुछ न कुछ मैं ऐसे बनाती रहती हूँ थोड़ा बहुत बच्चों के लिए, तो उसमें डाल लेती हूँ, अच्छी लगती हैं। और ये लौकी भी तैयार हो गई है तोड़ने के लिए। इधर जो है अरबी के पत्ते भी तैयार हैं हार्वेस्टिंग के लिए। 2 यहाँ पे कंटेनर हो गए हैं खाली, क्योंकि यहाँ से मैंने उखाड़ दी थी पुरानी जो बेल थी यहाँ पे तोरई की। और ये बैंगन है, हरे वाली बैंगनी है ये, और दूसरे जो है बैंगनी चूचू बैंगन भी इसके पास लगाए हैं, तो अभी फल नहीं लगे हैं इनके। और देखूँगी मैं इसमें सरसों की खली डालूँगी, तभी फल अच्छे से लगेंगे। तो ऊपर जो आप देख रहे हैं ये कितनी सारी तोरई बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, ये छूट जाती हैं या छोड़ दी जाती हैं, ये आती आती सी बस आगे आगे से तोड़ लेते हैं। और जो पत्तों में छुपी रहती हैं, कई बार मैं आती नहीं थी छत पे, तो इन्होंने छोड़ दी हैं। बस ये जो सामने सामने दिख रही हैं
उनको तोड़ ले जाते थे और ये फूल कर इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। बीज इतना ज़्यादा हो जाएगा, कैसे लगाऊंगी, इतना बीज कहाँ यूज होगा। बस ऐसे ही डालनी पड़ेंगी फिर से ये कचरे वाले ग्रो बैग में। तो फिर इस तरह से लगे हुए हैं काफ़ी सारे फल। और यहाँ अंगूर की बेल है और अंगूर की बेल भी अच्छी ग्रोथ कर रही है। उधर 2 रख दिए हैं और बैंगन के जो बड़े वाली टंकी है उसके पास। तो फिर यहाँ देखिए कितनी सारी लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी पक भी गई हैं, ये बड़ी बड़ी हो गई हैं। और ये छोटी भी हार्वेस्टिंग के लिए आज फिर 2 दिन पहले ही तोड़ी थी और आज फिर हो गई हैं ये तैयार तोड़ने के लिए। ये देसी तोरई है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है ये फ्रेम बना हुआ। इसके ऊपर फूल भी खिलते हैं, भंवरे भी घूमते हैं, चिड़ियाँ भी आती हैं, चिड़ियों का रैन बसेरा है, बैठती हैं चिड़ियाँ इनके ऊपर और बहुत ही अच्छी आवाज़ में वो सुबह सुबह गाना भी गाती हैं। तो फिर मिलूँगी अगली वीडियो में।